अगर आर्ट ऑफ लिविंग कहीं है तो इस्लाम में मौजूद है, क्योंकि पग पग पर कैसे कैसे आपको व्यवहार करना है ये इस्लाम में मौजूद है। दुनिया में जो इस्लाम तेजी से बढ़ा वो इन्हीं आदर्शों की वजह से बढ़ा, इन्हीं अखलाक की वजह से बढ़ा, तलवार के जोर पर नहीं बढ़ा। तमाम हमारे हिंदू भाई सोचते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पर फैला। मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी सन 1192 में इस दिल्ली के तख्त पर बैठ गए थे। तब से लेकर औरंगजेब के बाद तक 550 साल लगातार हुकूमत की। 550 साल सुनने में ऐसे ही लगा, लेकिन कितने होते हैं जरा इसका अंदाजा लगाइए कि 200 साल कितने होते हैं। 200 साल पहले आपके दादा के दादा के दादा के दादा यानी 8वीं पुश्त के पुरखे मौजूद थे। इसमें से शायद ही कोई अपनी 8वीं पुश्त के पुरखे का नाम जानता हो। जिनकी औलाद हैं उनका नाम 200 साल में भूल गए, और 550 साल कितना होता आप समझ लीजिए। 550 साल लगातार इस देश में मुसलमानों की हुकूमत चलती रही। मुस्लिम बादशाहों के मुंह से निकला शब्द कानून था, वो किसी संविधान से नहीं बने थे, जो मुंह से निकल गया वही संविधान। इसके बाद भी 550 साल की लगातार हुकूमत के बाद मुसलमानों की संख्या केवल 20%। अगर इस देश में तलवार के जोर पर इस्लाम फैला होता तो एक भी हिंदू न दिखाई देता, सारे के सारे मुसलमान होते। कोई रोकने वाला नहीं था उनको निरंकुश शासन था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी की वजह से इतिहास लिखाया गया। और सबसे बड़ी बात है कि अंग्रेज विदेशी थे, उन्होंने इतिहास लिखाया सो लिखाया। 1947 में जब देश आजाद हो गया, इस झूठे इतिहास को क्यों चलाया और लगातार वो इतिहास पढ़ाया जाता रहा, आज भी पढ़ाया जा रहा है, इसके बाद भी इस इतिहास को क्यों नहीं बदला गया। ये बहुत बड़ी चाल है जिससे कि जो गैर मुसलमान बहुसंख्यक हिंदुओं के बच्चे मुसलमानों को अपना दुश्मन समझें, उनको अविश्वास की नजर से देखें, उनसे नफरत करें, उनके साथ बैठने के लिए, उनके साथ जुड़ने के लिए तैयार न हो। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अंग्रेज चले गए, लेकिन पॉलिसी को इस देश के सेकुलर लोगों ने पकड़ लिया। सबसे बड़े दुख की बात है। तो औरंगजेब, बात अधूरी रह जाएगी अगर औरंगजेब का नाम नहीं लेंगे। औरंगजेब को सबसे ज्यादा बदनाम किया गया। अभी हमने कुरान मजीद की आयतें सुनाई, कितने उच्च आदर्श हैं। औरंगजेब इतिहास के जितने भी बादशाह हुए हैं उनमें एकमात्र ऐसा बादशाह था जो अल्लाह के आदेश से डरते सब थे, लेकिन औरंगजेब थर थर कांपता था अल्लाह के आदेश से। वो और जो अल्लाह के आदेश से डरेगा, जो आखिरत से डरेगा, वो कुरान मजीद के आदेशों के विपरीत जा ही नहीं सकता। तो ऐसा औरंगजेब, क्या जो कुरान मजीद के हमने आदर्श बताए, क्या वो निर्दोषों पर अत्याचार कर सकता था? और जो इतना आदर्शवादी था वो उसका साम्राज्य आज के भारत से बड़ा था, इतना बड़ा सम्राट। और वो क्या करता था, टोपी सिल करके कुरान लिख करके उसको बेचता था और बेच करके अपना खर्चा चलाता था। इतने बड़े देश का सम्राट जो चाहता बादशाहों के बादशाह की तरह जो है ऐसे रहता, लेकिन टोपियां सिलकर कुरान लिखकर उसको बेचकर खाता, अपना खर्चा चलाता था। ऐसा बादशाह, अल्लाह से डरने वाला बादशाह इंसानियत के खिलाफ कुछ कर ही नहीं सकता था। ये केवल उस इतिहास की करामात है। प्रोफेसर विश्वम्भरनाथ पांडे जो उड़ीसा के गवर्नर भी रहे हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है इतिहास के साथ ही अन्याय। उसको आप देखिए कि औरंगजेब कितना भला बादशाह था। ये केवल गलत इतिहास पढ़ाया गया। खैर, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, इसके बिना बात अधूरी रह जाएगी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार कहा, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं। आपसे पूछा गया, अरे अल्लाह के रसूल कौन? आपने कहा वो जिससे उसका पड़ोसी परेशान हो, जिससे मुसलमान परेशान ना हो, जिससे उसका पड़ोसी परेशान हो, वो चाहे जो हो, वो इंसान जिससे परेशान हो। ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इस्लाम। कुरान मजीद की एक आयत है, सूरा नंबर 7 की आयत नंबर 199 में अल्लाह आदेश देता है कि ऐ मोहम्मद, क्षमा की नीति अपनाओ और भलाई का हुक्म देते रहो और अज्ञानियों से किनारा कस लो।
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आदेशों पर अक्षरशः चलने वाले, आप क्षमा की मूर्ति थे। एक बार आपसे मिलने एक देहाती आया, वो गैर मुस्लिम था, मस्जिद में आया, उसको पेशाब लगी तो खड़े खड़े मस्जिद में पेशाब करने लगा। मुसलमान उसको मारने के लिए दौड़े। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और कहा खबरदार, उसको मारना नहीं। मुसलमान इस दुनिया में लोगों को दुश्वारियां पैदा करने के लिए, परेशानियां पैदा करने के लिए नहीं आया। मुसलमान इस दुनिया में रहमत के लिए आया है। जाओ एक डोल पानी लाकर इसको बहा दो और इसको केवल समझा दो। एक बार एक गैर मुस्लिम आपके पास आया और बड़ी बदतमीजी से बोला, कहने लगा, ऐ मोहम्मद, मेरे ये 2 ऊंट हैं और ये जो तुम्हारे पास माल है ये ना तुम्हारा है ना तुम्हारे बाप का, इसको हमारे ऊंटों पे लाद दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरा भी गुस्सा नहीं आया। आपने हंस करके कहा कि ये माल मेरा नहीं है, ये अल्लाह का है। अच्छा ये बताओ कि तुमने जिस तरीके से बात की है, क्या तुमको जरा भी इससे डर नहीं लगा? उसने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने कहा क्यों? उसने कहा कि मुझे विश्वास है कि तुम बुराई का बदला बुराई से नहीं देते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गैर मुस्लिमों को भी इतना विश्वास था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसे और हंसकर आपने एक ऊंट पर जौ और एक ऊंट पर खजूर लदवा दिया। यह है इस्लाम। ऐसे इस्लाम को इस्लामिक आतंकवाद से जोड़ने वाले और भगवा आतंकवाद की बात करने वाले और इस्लाम को या किसी भी धर्म को आतंकवाद से जोड़ने वाले लोग, ये सारे के सारे स्वार्थी हैं और ये सब नेताओं का काम है। ये लोग चाहते हैं कि हिंदू आतंकवाद, मुस्लिम आतंकवाद, भगवा आतंकवाद की बात उछालें, हिंदू और मुसलमान में नफरत पैदा हो, ये लोग लड़ें, हम थोक वोट लें और खूब आराम से हुकूमत करें और इस देश को लूटें। इतनी लूट चल रही है इस देश में, तो कहने का मतलब यह है कि हम लोगों को इस दिशा में सोचना चाहिए। ये कोई राजनीति की बात नहीं है, इंसानियत का गला घोटा जा रहा है। इस देश में गरीब गरीब होता चला जा रहा है, अमीर अमीर होता चला जा रहा है, क्योंकि लोगों को अल्लाह का डर नहीं है, परमेश्वर का डर नहीं है। तो हर चीज का एक ही विकल्प है, अल्लाह का डर। जिस दिन परमेश्वर का डर हो जाएगा उस दिन सारी की सारी चीजें सब अपने आप अच्छी हो जाएंगी। और ये नेता क्यों कहते हैं धार्मिक लोगों को कि धार्मिक लोगों का काम है धर्म का काम करना, इनको राजनीति में नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? कि अगर धार्मिक लोग राजनीति में आ जाएंगे तो इन लोगों की छुट्टी हो जाएगी, राजनीति अच्छी हो जाएगी, ये गंदे लोग चले जाएंगे। इसलिए जब देखो तब स्लोगन उछालते रहते हैं। इनका क्या काम है? ये अपना धर्म कर्म करें, ये राजनीति इनका काम नहीं है। राजनीति क्या तुम्ही लुटेरों का काम है? राजनीति तब मर्यादित होगी जब इसमें धर्म का हस्तक्षेप होगा, चाहे वो इस्लाम हो या कोई भी सत्य धर्म हो, उसके द्वारा जब ये चलेगा तभी ये जो है ये देश सुधरेगा और एक स्वच्छ राजनीति, एक स्वच्छ देश बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे, हम सबको रास्ता दिखाए, सच्ची राह दिखाए, पथभ्रष्ट होने से बचाए। ओम शांति ही शांति।